राधिका यादव हत्याकांड को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि राधिका के पिता दीपक यादव को अपनी बेटी द्वारा वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर डालना पसंद नहीं था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पहले जांच में सामने आया था कि दीपक ने काम वालों के तानों से तंग आकर अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया ये भी जा रहा है कि दीपक चाहता था कि उसकी बेटी टेनिस एकेडमी बंद कर दे, लेकिन उसने दीपक की बात नहीं मानी, इसलिए उसकी हत्या कर दी। इस मामले पर राधिका की फ्रेंड ने बताया कि राधिका घर में घुटन महसूस कर रही थी कि वो सब चीजें बंद होगी बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी। मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? मामले पर आरोपी के भाई ने बताया कि दीपक ने हत्या के बाद कहा कि मुझे फांसी की सजा दिलवाना। वहाँ पुलिस थाने में भी मैं साथ था, वहाँ भी उसने ये कहा कि कोई ऐसा रूल आप लोगों का हो फांसी का तो मेरे को फांसी दे दो। मैंने बहुत गलत करा है। वजह नहीं बताई। मैंने खूब पूछा, पुलिस वालों ने भी पूछा कि क्या बात है, किसने कही है, तू बता। और तुझे को कम से कम परिवार में तो बात करनी थी। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो परिवार में बैठ के बात करता। कहता बस भाई दिमाग खराब हो गया। इस मामले पर किरण बेदी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि राधिका अपने घर में अकेली पड़ गई। ये लग रहा है कि परिवार में ही प्रॉब्लम थी, ये अकेली पड़ गई थी और भाई भी इसका साथ नहीं दे रहा, माँ भी साथ नहीं दे रही। नहीं तो ये हो नहीं सकती थी, क्योंकि ताने इतने ज्यादा क्यों को आ रहे हैं, ये मत करो ये मत करो। सो मैं समझती हूँ परिवार डर रहा था, फादर से डरता था। फादर शायद बहुत अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल होगा, जिसकी वजह से माँ भी सहमी हुई है और लड़का भी सहमा हुआ है। और ये जो है ये अकेली पड़ रही थी, लेकिन ये बड़ी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी क्योंकि उसने टेनिस की दुनिया देख चुकी है, ये ट्रैवल कर चुकी। चाहे फादर हमेशा साथ में जाता रहा एक पुलिसमैन बन के, मैं समझती ये फादर बन के नहीं जा रहा था, ये एक ऐसा पुलिसमैन बन के जा रहा था, एक गार्ड बन के जा रहा था लड़की को कंट्रोल में। राधिका का एक म्यूजिकल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इनाम उल हक नाम का एक लड़का उसके साथ नजर आ रहा है। ये वीडियो भी हत्या की वजह बताया जा रहा है, लेकिन ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इस पूरे मामले पर पुलिस ने कहा कि राधिका की हत्या उसके पिता ने की है और उसके पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाए, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है।